हेलो दोस्तों, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मैथ। और जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाले थे और हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बता दिए थे, आज हम आपको बताएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको लगेगा परीक्षा में एकदम हूबहू आ जाते हैं। सेम टू सेम यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको रट लिए तो आपको सेम टू सेम पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एकदम केवल मेरे साथ आप 10 मिनट तक बने रहिए, हम एहसास करवा देंगे मैथ होता है कुछ। ठीक है ना? लगेगा आपको अरे इतना आसान सा आप तक क्यों नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 20 सही 2/3 मीटर लंबी लंबी रस्सी में से कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा जाता है। कह रहा है कि इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। काटा जाता है। ठीक। फिर कह रहा है शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शेष शेष बची रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको। कह रहा है कि इतनी मीटर लंबी रस्सी है, उस रस्सिया में से 5 सही 1/8 काटा गया है। तो पूछ रहा है जब काटने के बाद रस्सियां कितनी बची है, तो क्या करना है, टोटल में से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लीजिए, इसको जो आएगा वही आपका आंसर होगा। टोटल 20 का गुणा इसमें, 20 × 3 = 60, और 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62/3। फिर माइनस 8×5 = 40 और 1 41, 41/8। एक बार यहाँ तक देखिए, एक बार यहाँ तक देखिए, आपको समझ में आया? आगे चले। ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 के 86 लेख, 8×6 = 48 और 1 49/24 माइनस 3 × 1 = 3 और 4×3 = 12/24। जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा? इसका इसमें से घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 3, 9 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 7, और 4 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 3, बट्टे में कितना? 24। एक बार यहाँ तक देखिए, एक बार केवल यहाँ तक देखिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? केवल सिंप्लीफिकेशन है। अगर मेरा कहीं गलती है तो उसमें बताइए, हाँ यहाँ गलत है। ठीक है ना? फिर से देख लीजिए, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा कितना है? 9, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब इसको इसमें से भाग देना है। जब भाग देंगे तो एक चीज हमको पता है, जिस प्रकार से ए लिखा गया है उसी प्रकार से लिख दें। या तो रस्सी की लंबाई हमेशा पॉइंट में होती है, तो हम पॉइंट में लिखेंगे। 24 का एक बार गुणा करेंगे तो 24 से कम 24 हो गया, उधर हो गया। 24 में फिर गुणा करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 24 25 हो गया। ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देखिएगा, हम सिंप्लीफिकेशन किए हैं इसलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। 15.54, यही आपका मीटर आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इतना आसान आपको मिलवा नहीं करेगा जितना आसान हम आपको बता दिए। ठीक है ना? चलिए मिटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर अगला 2 है एकदम सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जानते हैं?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो लगेगा अरे ये तो परीक्षा में आया था, और हाँ वह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि 7/8 प्लस 7/8 प्लस 3/4, 3/4 को हल कीजिए, को हल कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको और लगाइए। हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे भिन्न का जोड़ बताए हैं, भिन्न का गुणा बताए हैं, भाग बताए हैं, जो ना सब बता दिए। लेकिन आप काहे को देखोगे, देखबे नहीं करोगे, क्या कर लोगे? सबसे पहले इसको जोड़िए। जोड़ने के लिए हम आपको बताए थे हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर करने के लिए हम आपको दो विधि बताए थे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई विधि, एक एलसीएम लेके। तो आपको जो विधि अच्छा लगे वही कर लीजिए। सबसे पहला हम क्रॉस, इसमें देखिए, इसमें हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। 7/8 प्लस 3/4, इसमें हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 7/8 प्लस 6/8, और 7 और 6 हो जाएगा 13, 13/8। ये आपका आंसर है। नोट कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट नोट कीजिए इसको। ठीक है, हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप फटाफट देखिए, हम आपको एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये एकदम आप केवल 10 मिनट तक बने रहिए। ना समझ में आएगा फिर हमको बताइए कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए, क्वेश्चन आपको तबे समझ में आता है जब आप लोग पढ़ते हैं, और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 3 सही 1/2 प्लस, उसके बाद आगे है -7 4/3 को को हल कीजिए। देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलबे नहीं करेगा। ठीक है ना, ढूंढने जाओगे कोई आपको जैसा हम बता रहे हैं ना वैसा बतेबे नहीं करेगा। बहुत आसान सा हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक बार आप अपने मन से लगाइए, आई थिंक लग जाना चाहिए। देखिए कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा इसमें, 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 प्लस लगाइए, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़िए, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़िए, कितना आएगा 25, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। देखिए 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 4 25, माइनस लगाइए, 25/3 लिखिए। पहले बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया? आ गया होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 7 त्रिक 21, और इसका इसमें करेंगे तो -50/6 घटाइए। यहाँ से देखिए 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 5 में से 2 जाएगा। ठीक है ना, एक उधार दिया था, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और बटे में 6। यही आपका माइनस लगा के आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए अगर हम इसको क्या करें चेंज कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौका 24, नीचे आपका जो 6 चौका 24 हो गया ना, 5 ऊपर चला जाएगा, और 6 और माइनस का 4 यहाँ पे, यह आपका आंसर हो जाएगा। 6 चौका 24, 24 और 5 29, माइनस, ये आंसर है। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, इसको भी आंसर लिख सकते हैं। नोट कीजिए जो दोनों क्वेश्चन, जो आपको समझ में आया आंसर वो लिखिए। बट अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो आंसर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए उसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान सा है। वह भिन्नों का, अभी तो हम आपको एक तो गुणा बता, जोड़ बता दिए, इसके बाद आपको हम क्या बता देते हैं, गुणा बता देते हैं। वह आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 पे चलते हैं। 1/2 और गुणे 3/5 को सरल कीजिए। देखिए कितना आसान है, बहुत
ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं जैसे मैगी होती है 2 मिनट बनाओ खा जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन 2 मिनट में देखो आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, केवल गुणा करिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, 2016 में पूछा गया है। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, जो बचा वही आप आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन है -12/30, -12/30। उसके बाद फिर आगे प्लस है, प्लस नहीं डिवाइड है 3/5। उसके बाद प्लस है 8/10 को सरल कीजिए। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में आप बताते रहिएगा क्या आपको आ रहा है समझ में, क्या नहीं आ रहा है। और वीडियो को कम से कम लाइक भी करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है ना। लिखिए, इसको लगाइए और बताइए कितना आ रहा है। आ गया होगा आपका आंसर। चलिए हम लगा रहे हैं, आगे देखिए। कुछ करना ही नहीं, इसको जैसे वैसे लिख लीजिए। -12/30। अब भाग को गुणा करिए, इसको ऊपर लेके जाइए और इसको नीचे लेके आइए 3 को। फिर प्लस लगाइए, 8/10 लिखिए। 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, 5 से इसको काटिए, 5 छक 30। और कुछ कट रहा है, अभी लिख लीजिए इसको, माइनस है ना, माइनस का 4 और बटे 6 प्लस 8/10। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखिए 10 चौके 40, माइनस का 40 और प्लस 8 छक 48, प्लस का 48 और बटे में 10 छक्का 60। आप घटाएंगे तो प्लस का 8/7 कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 2/15। ये आपका आंसर, नोट कीजिए। चलिए इसी आधार पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, मिटा दे अब इसको, आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन जो भी है बहुत ही आसान है, केवल आप आसान नहीं इसको हार्ड बना देते हैं। हार्ड क्यों बनाते हैं हमको ये नहीं समझ में आता है। हमको तो ये नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आता है। आप समझिए ना, समझने की कोशिश करिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको सिखाइबे करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। -4, -4/6 और गुणे -8/10, फिर गुणे माइनस है, सॉरी माइनस का 16/30 है, -16/30। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप उसको केवल लगाइए और आपका लग जाएगा। नहीं लगेगा तो फिर बताइए, बाकी आप लगाने का प्रयास करिए। थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, बच बचा के रहिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए अभी हम क्या करेंगे, कोई कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है 2 से। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। ऊपर का गुणा ऊपर करिए, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे में 15 माइनस 16/30। ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए, 16/15 और -16/30 कट के आपको कितना मिल जाएगा। 16 में से 16 जाएगा तो 0 और बट्टे में, सॉरी देखिए हर समान नहीं है, ठीक है। पहले हर समान करिए, यहाँ पे 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा किए थे, 15 दूनी 30। यहाँ गलत है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट वेट।
8 दूनी 16 बट्टे में 30 और माइनस 16 बटे में 30। अब ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा 0। ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। वीडियो को आप लाइक करिए, लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि माइनस का 13, सॉरी 13 केवल लिखेंगे हम 13 माइनस 8 है गुणे 2, फिर प्लस का 3। इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपको एक चीज पता है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। 13 माइनस 16 और प्लस 3, प्लस प्लस को जोड़िए, 16 माइनस 3 माइनस को घटाइए, आपको कितना आंसर मिला? 0। नोट कीजिए फिर आगे चलिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, सही बात बता दें, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आराम से पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो एकदम कॉपी किताब उठा के बैग रख दीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा को तो आप पढ़िए, ठीक है ना। कोशिश करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं तो फिर समझदारी हैं आप लोग। आगे का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.66 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान निकालने के लिए सबसे पहला हम तरीका क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे आगे और जो सबसे छोटा है उसको सबसे पीछे। बड़ा मतलब ये नहीं है जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी देखिए, प्लेस वैल्यू, देयर इज द वैल्यू ऑफ प्लेस। यहाँ देखिए यह संख्या सबसे बड़ी है क्या? नहीं, इसके पास आइए, ये बड़ी है, तो सबसे पहले इसको लिखिए, बाकी सबके नीचे लिख दीजिए, और जो अंक बच रहा है उसके बगलिया में 0 बढ़ा दीजिए। देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए 6.666, इसको लिख लीजिए 6.66, इसको लिख लीजिए 6.6, इसको लिख लीजिए 6.0, कैठ 0 बढ़ाना है, 3 ठो हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए ऐसे, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 19 के 9 हासिल 1 दशमलव, 6 चौका 24 और 1 25, 25.926। एक बार चेक करिए क्या मेरा सही है, सिंप्लीफिकेशन सही है, कमेंट करिए हाँ कि ना, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे करो। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके लिए बहुत ही आसान से लेके आए हम, केवल उसमें केवल और केवल भाग करना है, भाग करके आपको केवल मान बताना है। हम आपको बता रहे हैं 24/7 को दशमलव में बदलिए, कह रहा है को दशमलव में बदलिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है,
अब सोचिए, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको लगाइए। लगाने के लिए सबसे आसान तरीका, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग, यानी कि 7 में हम 24 को भाग करेंगे तो 7 तिरिक 21 होगा, 3 आएगा, दशमलव बढ़ा, जीरो बढ़ा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, 2 आया, जीरो बढ़ा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 आया, जीरो बढ़ा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56 हो गया। 4 आया, बस 3 अंक तक ले जाके छोड़ देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है 3.428। 3.428 ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि जिसमें यदि कह रहा है कि जिसमें यदि 15, 20, 30 और 40, 15, 20, 30 और 40 से अलग अलग भाग से अलग अलग भाग अलग अलग भाग दे तो प्रत्येक दे तो प्रत्येक दशा कर दे तो प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचे। 8 शेषफल बचे। बस ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। जो भी समय लगा, केवल लिखने में समय लगा, ठीक है ना, और लगाने में समय नहीं लगेगा। देखिए, जब छोटी से छोटी बात करें तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे 15, 20, 30, 40। इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको काट रहे हैं 5 से। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40। फिर इसको हम काटेंगे, काट देते हैं 2 से, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर इसको 3 से काटिए, 1, 2, 1 और 4 उतार लीजिए। एक बार देखिए, फिर 2 से काट दीजिए, 1, 1 हो ही गया था, 1 हो गया, 2 हो गया। गुणा करिए, 5 दूनी 10, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 12 धाम में कितना, 120, यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 फिर गुणे 2। जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 120। लेकिन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, 8। जो बच रहा वही जोड़ दीजिए, तो 100 कितना हो जाएगा, 28। वही आपका क्या होगा, आंसर। बताइए, समझ में आया तो नोट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15 का लासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5, 10, 15
का लासा ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, लिख लीजिए 5, 10 और 15 का लासा निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको काटेंगे 5 से काटेंगे ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब यह 2 से कटेगा एक बार और 3 से कटेगा, तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर हो गया 5 गुणे 2 गुणे 3, तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। यही आपका 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो नोट कीजिए। नोट कीजिए, जल्दी कीजिए इसको, आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि तीन संख्याएं कह रहा है कि तीन संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उनका मासा, यदि यदि उनका मासा कह रहा है कि यदि उनका मासा कितना है, यदि उनका मासा 12 है, तो कह रहा है कि यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्या ज्ञात कीजिए, ये संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए। कुछ बात आपको याद आ रहा है? कुछ आपको बात याद आ रहा है? नहीं ना? ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताए थे, जो मुझसे त्रुटि हो गई थी, गलती हो गई थी, और हम इसका आंसर 12 मतलब जो भी इसका संख्या ज्ञात किए थे वह संख्या हम आपको मतलब कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ उसमें गलत था, तो हम संख्या आई थिंक बता दिए थे। तो संख्या इसमें था 2, 4 और 6, ऐसे ही कुछ संख्या था। तो उसके लिए मुझे मतलब उसके लिए मेरी गलती है, और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। बट अभी आज इसको लगाएंगे, आप एक बार इसको ट्राई करिए, फिर हम लगा रहे हैं, ठीक है ना? ट्राई करिए। देखिए कह रहा है कि ये संख्या है ना, संख्या अनुपात में है, अनुपात हटाइए, अनुपात हटाने के लिए यक्स लीजिए। तो मान लीजिए, माना माना संख्या बराबर यक्स, अनुपात हटाने के लिए हम संख्या का उसमें गुणा कर देंगे, तो यक्स प्लस 2x प्लस 3x। कह रहा है कि इनका जो मासा हमको दिया है, इनका मासा हमको दिया है 12, इनका मासा हमको क्या दिया है, 12 दिया है। और जब मासा आपको 12 दिया है तो लगाइए, इसको जोड़िए। देखिए 3 2 5 सॉरी 1 2 3 3 6, यानी कि 6x बराबर 12। तो इसको काटिए, जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो 6 दूनी 12, तो यक्स बराबर आपको 2 मिल गया। एक चीज आप यहां से देखिए, आपको कितना मिला, कितना मिला केवल हमको ये बताइए। 2 मिला ना? यह संख्या यक्स का मान मिल गया है, लेकिन हमने गलती क्या किया था, इसका गुणा इसमें करके 2 और 2, 4, 6 किया था, जो यह गलत था, जो यह क्या था, गलत था। इसको हम इस प्रकार से नहीं लगाएंगे। मासा 12 लाने के लिए एक चीज आपको पता है, जब कह रहा है कि मासा 12 है तो मासवा से इसी संख्या में तो गुणा कर दीजिए, तो आंसर आपका आ ही जाएगा। तो मासा से केवल गुणा कर दीजिए, सब में 12 से गुणा कर दीजिए।
12 से केवल क्या करिए, गुणा करिए, क्योंकि आपको पता है कि मासा उसका क्या है, 12 है। तो अभिष्ट हमको जो संख्या मिलेगी, तो इसमें मिलेगी 12 गुणे 1 बराबर 12, फिर 12 गुणे 2 बराबर 24, फिर 12 गुणे 3 बराबर 36। ये आपके 12, 24 और 36 ये आपके आंसर होंगे। जो मुझसे गलती हुई थी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, चलिए इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 1650 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आप हमको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और इसको लगाएंगे, और यही आपका HW। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि मिठाई हमेशा बांट के ही खाई जाती है। ठीक है ना, थैंक यू।